मैं बस आज आपको बता रहा हूँ कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल करते हैं किसके लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। उससे पहले अगर कुछ रिवीजन करूंगा तो सिर्फ वही आपको बताऊंगा। क्या मैंने कल आपको वर्जिन वेजिटेशन के बारे में बताया था? व्हाट डू यू मीन बाय वर्जिन वेजिटेशन? The vegetation that grow in our country. ओके, वर्जिन वेजिटेशन क्या है? वो वेजिटेशन है जो कि हमारी कंट्री की है, हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ ईयर से ग्रो हो रही है। वो वेजिटेशन नहीं है जो कि क्या है कोई टूरिस्ट या फिर कोई ट्रेडर्स इंडिया में लेके आए। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग इंडिजिनस या फिर एंडेमिक, एंडेमिक नॉट पैंडेमिक, एंडेमिक। इनको हम लोग एंडेमिक स्पीशीज या फिर इंडिजिनस स्पीशीज भी बोल सकते हैं। दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। मतलब क्या है कि ये वो सारे वेजिटेशन हैं जो इंडिया में मिलियंस ऑफ ईयर से हो रहे हैं, लाइक तुलसी, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़े जो इंडिजिनस वेजिटेशन है वो मैं आपको बता दूंगा जो हम लोग यूज करते हैं एज अ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सोटिक। तो एक्सोटिक स्पीसीज और एक्सोटिक वेजिटेशन वो हैं जो इंडिया की नहीं है और उन्हें कोई ट्रैवलर लेके आया है इंडिया में। ठीक है, ट्रैवलर्स के साथ किया है कि कुछ जो वेजिटेशन है वो कैसे आती है। सपोज करो इंडिया का कोई एक कंट्री है, वहां पर मान लो कोई सीड है, वो ओशन में आ गया, ओशन वेव्स फ्लो कर करके वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, या फिर कोई माइग्रेटरी बर्ड है, उस माइग्रेटरी बर्ड ने क्या किया कि उस सीड्स को खाया और उसके बाद वो उड़ के थाउजेंड किलोमीटर से यहाँ पर आया। ठीक है, फिर उसने वो सीड यहाँ पर गिरा दिया। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, वो पेड़ पौधे होने लगे। तो ये सब तरीका है जिससे एक प्लांट स्पीशीज दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर दूसरी जगह पर जा सकते। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? अब हम फैक्टर्स के बारे में। क्या हो गया बेटा? आप तो ना, अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, देखो इन फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम बात करेंगे रिलीफ। रिलीफ फीचर क्या है जल्दी बताओ। मैं शायद बता चुका हूँ आपको ये सब। रिलीफ फीचर क्या है, रिलीफ फैक्टर है क्या? व्हाट डू मीन बाय दैट रिलीफ? ये वो वाला रिलीफ नहीं है कि आराम होता है। दिस रिलीफ इज व्हाट, ये रिलीफ है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की टेरेन कैसी है। टेरेन मींस वेदर इट इज प्लेन, वेदर इट इज प्लेटो, वेदर इट इज माउंटेन। ये वो वाला रिलीफ है जो बता रहा है कि वहाँ पर जो लैंड है वो है कैसा। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पर सॉइल कैसी है। तो ये वो वाला रिलीफ है। ठीक है, अब लैंड का कैटेगराइजेशन हमने कर रखा है प्लेन, प्लेटो, माउंटेन में। अब आप लोग जानते हो अर्थ पर 71% सी है, ओशन है। और ये बोला जाता है कि जो सी है और जो ओशन है वो अर्थ का वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, जो सबसे ज्यादा नीचे है। तो अगर हम किसी भी चीज की हाइट मेजर करें तो वो हम मेजर करते हैं सी लेवल से। तो अगर हम लोग सी लेवल से हाइट मेजर कर रहे हैं और सी लेवल से हाइट मेजर करने पे हमें मालूम पड़ रहा है कि किसी भी जगह की हाइट सी लेवल से 0 से 200 मीटर है, तो वो जगह क्या होती है? वो जगह कहलाती है प्लेन। क्या कहलाती है? अगर हम किसी जगह को मेजर कर रहे हैं और अगर वो सी लेवल से मेजर होते 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 200 मीटर, 400 मीटर के बीच में 4000, वो जगह क्या हो जाती है? या वो हो जाएगी हिल या फिर वो हो जाएगी प्लेटू, नॉट प्लेट्यू, प्लेटू। अब ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड अ प्लेटू? क्या डिफरेंस है हिल में और प्लेटू में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिल एंड प्लेटू? So plateaus are what? Plateaus are tableland. Just likely to be the table, the top part of the plateaus are always flat. Okay. Okay. How plateaus are formed? How plateaus are formed? Plateaus are formed generally by volcanic eruption, or plateaus are also formed by the very slow movement of plate tectonics. But slow movement कैसा होना चाहिए? Convergent. तेज मूवमेंट हुआ तो माउंटेन और वेरी स्लो मूवमेंट हुआ तो प्लेटू।
ओके, मूवमेंट कैसा? कन्वर्जेंट। मूवमेंट पढ़ लिया है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है? बताओ हम हिल में क्या अंतर है? the top of the hills are what? Eroded and not flat like plateaus. Okay, not very conical and not very flat. Okay, they are eroded by wind, rain. Okay, तो erosion से क्या है? हिल का जो टॉप है वो कैसा हो गया है? थोड़ा सा मतलब कॉनिकल नहीं रहा, लेकिन प्लेट्यूज की तरह फ्लैट नहीं है। अभी भी उसमें क्या है? स्लोप बाकी है और हाइट उसकी ज्यादा नहीं है। And what are mountains? Mountains की height 4000 meter to 8000 meters. Okay, and mountain peaks are always covered with snow, and they have got sharp peaks. Okay, there is also a difference between what? Young mountain and old mountain. What is the difference between young and old mountains? कोई मुझे बताएगा? Young and old. Young mountains are those which are still growing, like Himalaya. Himalayas are still growing. Okay, and the peaks of young mountains are always conical. Okay, but old mountains are what? एक तो वो उनकी ग्रोथ रुक गई, दूसरा बाई वेदर लाइक रेन, लाइक विंड, उनकी जो क्या है? टॉप है वो इरोडेड हो गया है एंड किस शेप में आ गया? राउंड शेप में आ गया। ठीक है, तो वो ओल्ड माउंटेन्स हम लोग उनको बोल सकते हैं। हिल्स कौन सी होंगी? जो छोटी है। ठीक है, चलो इतना काफी था। अब क्या है, ये मैंने इतना सब बताया क्यों है? ये मैंने इतना सब इसलिए बताया है, अगर आप प्लेन्स की बात करोगे तो प्लेन्स में जो वेजिटेशन मिलती है वैसी वेजिटेशन हमें माउंटेन्स में नहीं मिलती, और जैसी वेजिटेशन हमें माउंटेन्स और प्लेन में मिलती है वैसी वेजिटेशन हमें प्लेटूज में नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में अलग वेजिटेशन है। डेजर्ट में अगर आप जाओगे तो उसकी सैंड कैसी होगी? सैंडली सॉइल होगी एंड एरिड, और उसमें सिर्फ आपको मिलेगा क्या? थॉर्नी बुश मिलेगी, कैक्टस मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्वैम्प में चले जाओगे, व्हाट डू यू मीन बाय स्वैम्प? अगर आप मार्शी लैंड या फिर स्वैम्प की बात करोगे तो ये क्या होता है? मार्शी लैंड्स, मार्शी लैंड्स होते हैं दलदल वाले एरिया। स्वैम्प या मार्शी एरिया क्या है? दलदल। तो वहां पर क्या है? वहां पर वाटर हमेशा मौजूद रहता है, और स्वैम्पी लैंड आपको हमेशा मिलेगा कहाँ? व्हेन रिवर मीट विद द ओशन। जब भी कोई रिवर क्या है? ओशन से मीट हो रही है तो उसको बोलते हैं माउथ ऑफ अ रिवर। तो वहां पर बहुत सारा वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो वहां पर जो हमें सॉइल मिलती है वो कैसे होती है? वो बहुत ही सॉफ्ट है। अगर वहां पैर रखोगे तो अंदर चले जाओगे उसके, है ना? उसको दलदल वाली में ये हमें कहां पर मिलेंगे? यहाँ, या तो जहां पर वाटर, यहाँ तो फॉरेस्ट की साइड में, या तो जहां पर क्या हो? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो, कि वाटर कहीं पर इकट्ठा हो गया है और सालों साल वहां पर वाटर है, तो क्या होगा? और वो कैसा है? शैलो वाटर है। कैसा वाटर है? शैलो वाटर, ज्यादा गहरा नहीं है। ज्यादा गहरा हुआ तो उसको लेक वगैरह मान लेंगे। ज्यादा गहरा नहीं, शैलो वाटर है, तो उनकी वहां की सॉइल कैसे होगी? लूज हो जाएगी। बट ज्यादातर जो स्वैम्प और मार्शी लैंड से वो कहां मिलेंगे? व्हेन रिवर मीट विद द ओशन, माउथ ऑफ द रिवर जो है वहां पर मिलती है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वेजिटेशन हर जगह डिफरेंट मिलती है। अगर आप पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पर माउंटेन सॉइल है, टेम्परेचर वहां पर थोड़ा सा क्या है? ठंडा रहता है, तो वहां पर आपको ट्रीज मिलेंगे ज्यादातर कैसे? कोनिकल शेप में। ओके, अगर आप प्लेन्स में आओगे तो प्लेन्स में ज्यादातर आपको मिलेगा क्या? वहां पर आपको मिलेगा डेसिडस ट्रीज। ठीक है, डेजर्ट में थॉर्नी। तो मतलब जैसे जैसे क्या होगा? जैसे जैसे रिलीफ चेंज होगा वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होगी। जैसे जैसे रिलीफ चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ भी चेंज होगी। अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे तो माउंटेन्स में मिलने वाली वाइल्ड लाइफ आपको वो मिलेगी जिसके थिक फर होंगे, लाइक याक मिलेगा, या अगर आपको गोट भी माउंटेन में मिलेगी, लाइक पश्मीना गोट, तो उसके क्या है? वेरी थिक फर्स होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये फर्क है। अगर आप डेजर्ट में जाओगे वहां आपको कैमल मिलेगा, और वो इस तरीके से डिजाइन है वो लंबे क्या है? बिना वाटर के रह सकता है, है ना? जो ये माइक्रो, हाँ हाँ पूछो। नहीं, पहली बात तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आपका क्वेश्चन क्या था? कि अगर हम माउंटेन पर प्लेन वाला एटमॉस्फेयर, देखो आप पहली बात तो देखो
ये कौन है, रूपाली है? प्रियांशी है। अरे स्कूल ही आ जाया करो यार। हाँ रुक जाओ एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ अभी मत बोलना। हाँ बेटा, आप बोलो क्या बोल रहे हो। हम्म। हाँ इसका जवाब मैं अभी अभी दूंगा 5 मिनट में, है ना? 5 मिनट बाद इसका जवाब दूंगा, ठीक है? जब तक पेशेंस रखो, ठीक है? ठीक है बेटा, 5 मिनट वेट करना बस। ठीक है सर, जवाब देंगे, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता, सनलाइट कैसे कमरे का पूरा बस अरे नहीं ठीक है, वो उसका क्वेश्चन है, उसको जवाब देंगे, दिख रहा है? ठीक है, ठीक है ना? ओके। सो वो रिकॉर्ड हो रहा है सर भैया, ये रिकॉर्ड भी नहीं चल रही है, बीच में ना क्वेश्चन पूछा, चलो कोई बात नहीं। हाँ सो हम लोग कहाँ थे? हाँ तो अब वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ऐसे डिजाइन है कि कैसे कोल्ड के हिसाब से, ठीक है? अगर आप लोग बात करोगे स्वैम्पी एरियाज की, तो स्वैम्पी एरियाज में भी जो वाइल्ड लाइफ है वो उस तरीके से डिजाइन है कि वो वहाँ पर रह सके, ठीक है? तो मेन चीज क्या थी, ये मेरा बताने का कॉन्सेप्ट था कि अगर आप लोग जैसे जैसे रिलीफ फीचर चेंज करोगे वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होगी, वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ चेंज होगी। दूसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के अंदर आती हैं 3 चीजें। पहला आता है सनलाइट, उसके बाद ह्यूमिडिटी, देन टेम्परेचर। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ओके, मतलब जितना ज्यादा सनलाइट, ठीक है, एक्सेसिव सनलाइट, उतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा। एज अर्थ कवर 71% बाय वाटर बॉडी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, ठीक है? एक चीज और याद रखना, हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज व्हाट? हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज व्हाट? रेनफॉल। व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज, अल्टीमेटली क्या होता है? रेनफॉल, ठीक है? तो हाई ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल होगा, और अबंडेंट सनलाइट होगी, तो वेजिटेशन बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अबंडेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद सनलाइट ज्यादा होने के साथ क्या है कि वो ह्यूमिडिटी, और सनलाइट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी होगी। अब मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ, देखो this is what, this is equator, okay, 0 degree equator, and this is what, this is tropic of Cancer, and this is what, this is tropic of Capricorn, this is north pole, and above the above the equator this is northern hemisphere, below the equator this is southern hemisphere, south pole, this is what Capricorn, 23.5 degrees south, ठीक है? दिस इज व्हाट कैंसर, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ। ये जितना भी एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल एंड टॉरिड जोन। यहाँ पर अर्थ की सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है? सबसे ज्यादा गर्मी अर्थ की, और सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी, सबसे ज्यादा वेजिटेशन यहीं पर होती है, ठीक है? एक चीज और जो मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, अगर नहीं बताई हो, as we move from the equator towards the pole, as we move from the equator towards the pole, as well as in the north pole or in the south pole, the duration between the day and night increases. Duration between the difference of duration between the day and night increasing. What is that? ये क्या है? ये है कि इक्वेटर के आसपास जब जो मैंने शेडिंग किया है, ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, चाहे तो ठंड की बात ले लो, चाहे गर्मियों की बात ले लो, तो जो डिफरेंस है डे और नाइट में वो सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे का ही दिन है, ठंडियों में भी और गर्मियों में भी।
तो मतलब बराबर रहता है, जितनी देर की रात उतनी देर का दिन। लेकिन अगर आप बात करोगे टेम्परेट जोन की, किसकी बात करोगे? टेम्परेट। टेम्परेट जोन होता है अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो द कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री ये जो नॉर्थ है, यहाँ तक क्या रहता है? टेम्परेट, जिसे नॉर्थ टेम्परेट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? 66.5 डिग्री साउथ पर, यहाँ पर है साउथ टेम्परेट। तो इन जोन्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेट जोन में आओगे, जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो टेम्परेट जोन में लाई करता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इंडिया को बीच से डिवाइड कर देता है। तो वो सारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गए, गुजरात हो गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हम लोग उन स्टेट के ऊपर आते हैं, तो हम लोग टेम्परेट जोन में आते हैं। अब तुम लोग गर्मी में आ जाओ, तुम लोग चलो गर्मी में बताओ, अभी की देखो रात में अंधेरा कितने बजे हो जाता है? अब 5:30-6 बजे तक बाहर जाओगे बल्ब बुझ जाता है, ठीक है ना? और सुबह उजाला कितने बजे होता है? 6 बजे ही होता है लगभग 6:30। मतलब अभी क्या है, धीरे धीरे दिन छोटे हो गए और रात लंबी हो गई, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। और ये और ज्यादा गिरेगा। अभी अभी 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, 5:15 5:30 बजे, एंड सुबह फिर 7-7 बजे तक दिन नहीं निकलेगा। जैसे लेटर हम लोग नवंबर में एंटर करेंगे, दिसंबर आ जाएगा, ऐसा 25 दिसंबर तक चलेगा। तो विंटर में हमारे पास क्या होता है टेम्परेट जोन में, कि विंटर में यहाँ पर रातें तो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ नाइट हो जाएगी बहुत लंबी, 13 घंटे 14 घंटे, और दिन हो जाएगा छोटा। अगर समर में आ जाओगे तो समर में हो जाएगा उल्टा। समर में क्या होगा कि समर में सुबह 5 बजे जिसका सूरज निकला वो 8 बजे तक अंधेरा होता है, और 8 मतलब 7 घंटे की रात हो जाती है। तो रातें क्या होती हैं उस टाइम पे? छोटी हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि एक तो अर्थ टिल्टेड है, और टिल्टेड होने के बाद क्या है, इक्वेटर वाला पोर्शन बाहर है, तो अर्थ क्या कर रही है, एक तो सपोज करो और ये अर्थ है, कोई नहीं, वो कैंसिल करो, मतलब उसको कैंसिल करके सेव कर। हाँ दिख गया। हाँ, तो सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, ठीक है ना? अर्थ क्या है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है? रिवॉल्व करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है, रोटेट कर रही है अर्थ नाउ, और ठीक है? और उसके बाद अर्थ सीधी नहीं, अर्थ टिल्टेड है, ठीक है? तो अर्थ एक ऐसी क्यूबोइडल तो है नहीं, अर्थ लाइकली टू बी ए बॉल है, और बॉल जो बीच का जो उसका पार्ट है वो तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन जो पोल्स वाले साइडेड है वो मतलब थोड़े खिसके हुए हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग पोल्स की तरफ आते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो इफेक्ट करता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जो टेम्परेट जोन वाले लोग हैं उनको डिफरेंस मालूम पड़ता है ठंड में भी और गर्मियों में भी। और टेम्परेट के ऊपर जैसे फ्रिजिड जोन में जाओगे, 66 डिग्री से ऊपर जाओगे, तो यहाँ तो इतना डिफरेंस होता है कि नियर अबाउट 3 महीने का दिन, 3 महीने की रात, तो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंच जाओगे, तो नॉर्थ और साउथ पोल पर तो 6 महीने का कंप्लीट दिन, तो 6 महीने सिर्फ लाइट ही लाइट, 6 महीने की रात, फिर अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ कंट्रीज भी लाई करती हैं, यहाँ पर लोग भी हैं, यहाँ रशिया के भी कई पार्ट लाई करते हैं, और फिर वो लोग अपने आप को आर्टिफिशियली उस हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करते हैं कि उन्हें ऐसा लगे रात के टाइम रात है, दिन के टाइम दिन है, ठीक है? तो वहाँ पे लोग भी रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। अब 6 महीने का जब दिन ही दिन है तो क्या करते हैं, अपने घर को इस टाइप से डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग उस हिसाब से करते हैं कि रात में थोड़ा अंधेरा हो जाए, दिन में तो दिन है ही, और जब रात है तो अपने घर को ऐसा डेकोरेट करें, लाइटिंग हाई करने को ना लगे थोड़ा दिन, है ना? बट लाइफ इज टफ in the frigid zone in the polar region. Life is always tough in the cold area as well as in the hot area. जहाँ मॉडरेट एरिया है वहां पर लाइफ ठीक है, ओके? अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो डिफरेंस ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का वो इंक्रीज करें। अब ये मैंने बताया क्या है, ये मैंने इसलिए बताया है कि ट्रॉपिकल जोन में जो दिन का टाइम रहता है वो थ्रू आउट द ईयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज्यादा रहता है, मतलब वहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा, तो सनलाइट सबसे ज्यादा, तो वहां पर जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है? मतलब प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि सनलाइट उसको मिलती रहे, अबंडेंट ऑफ सनलाइट मिलेगी तो उतनी तेजी के साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन अगर प्लांट स्पीशीज ऐसी जगह लाई कर रही है कि जहां पर उसको सनलाइट कम टाइम के लिए मिलती है, मान लो ऐसी जगह जहां दिन 6 घंटे के लिए होता है, तो
उस टाइम पर क्या होगा, वहां पर जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेट जोन में गर्मियों में क्या है, अच्छी वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, वो दिन लंबे होते हैं, लेकिन विंटर में जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो कम हो जाती है। तो उससे हमने क्या देखा, कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहां जहां टेम्परेचर हाई होगा, जहां जहां सनलाइट ज्यादा होगी, वहां वहां वेजिटेशन तेजी के साथ ग्रो करेगी। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। जहां हाई ह्यूमिडिटी होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर वेजिटेशन, वहां पर बारिश ज्यादा होगी और वेजिटेशन ज्यादा ग्रो होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है ना, यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से पता है, अगर ये जो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस वाले पार्ट में रोज बारिश होती है, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है बिल्कुल सेंटर ऑफ द इक्वेटर, कि वहां पर पानी तो मतलब ये समझ लो बिल्कुल भाप के फॉर्म में, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और लगभग जब ज्यादा मॉइस्चर होगा तो कंडेंस होकर बारिश होती है, लगभग हर रोज बारिश होती है, ठीक है। हमारी स्टेट्स में भी लाइक होती है, वहाँ तो होती नहीं है। क्या ये जो हमारे इंडिया की स्टेट्स वहाँ पे भी लाइक आता है, वहाँ पे नहीं होती नहीं है। कौन सी, हमारे स्टेट में जो ट्रॉपिकल जो लाइव भी होता है वो बहुत कम होता है। इंडिया का एक्सटेंट मैंने तुम्हें बताया था, तो 8 डिग्री पे 8 डिग्री से शुरू होता है लैटिट्यूड में, जो क्या है, कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट है ना, वहां पर क्या है, कन्याकुमारी। और ऊपर कहाँ पे अटकता है, 37 पे। तो 8 डिग्री पे शुरू होता है, और वहां पर हमारा जो स्टेट है वो क्या है, कोस्टल स्टेट है, तो कोस्ट की वजह से थोड़ा बहुत वहां पर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन बरसात पूरी होती है। खूब बारिश होती है, और 2 बार और बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून की भी होती है और मानसून की भी होती है। तमिलनाडु फ्लड भूल गए, तमिलनाडु में चेन्नई फ्लड आया था, याद है ना, आर्मी लगानी पड़ गई थी। अभी यहाँ आर्मी लगी है, कितनी बारिश पड़ रही है, आर्मी आई लगा, खूब बारिश होती है, कभी जाना वहां पर। और 2 बार और होती है, एक बार जब मानसून आता है, एक बार जब मानसून जाता है, ठीक है ना। और जब जाने वाले मानसून में ज्यादा होती है, जब आर्मी लगी थी तो वो रिट्रीटिंग मानसून वाला था, ठीक है ना, अक्टूबर। देखो डेली बारिश कहाँ पे होती, अगर हो जाती वहां पर डेली बारिश, अगर वहां पर ओशियंस नहीं होते, पेनिनसुला है ना, वो पेनिनसुला में जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बताया था, वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से क्या है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्या हो जाता है, मॉडरेट। और जहां पर क्या है, देखो ये छोटी क्लास वाली चीजें हैं जो क्लाइमेट इफेक्ट करता है। क्लाइमेट को इफेक्ट कौन करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर पास है, तो बेशक आप लोग इक्वेटर में लाइक कर रहे हो, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो जाएगा। अल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड, अगर आप इक्वेटर में हो और वहां कोई पहाड़ी है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, अब मैं उस बच्चे के क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो वो पूछ रहा था, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ तक लेके आना चाहता था, और इसमें एक क्वेश्चन था, तो मैं दोनों चीजों को कंबाइन कर देता हूँ। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है, देखो अगर आप सी लेवल से, अगर आप सी लेवल से कितना आ रहा है, अगर आप सी लेवल से 122 मीटर की हाइट पे जाओ, अगर आप सी लेवल से 122 मीटर की हाइट पर चले गए, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो और 122 पे चले गए, तो 2 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री, मान लो यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस था और आपने हाइट अटेन कर ली 244 मीटर की, तो अल्टीमेटली होगा क्या, 2 डिग्री सेल्सियस वहां पे कम हो जाएगा, और हाइट अटेन कर ली तो 3 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए माउंटेन्स हमेशा कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, कैसे होते हैं। अब मान लो इक्वेटर से कोई माउंटेन है, तो उसका पीक ठंडा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, ठीक है, विंड्स, वहां पर कैसी विंड्स फ्लो कर रही हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मान लो कोई इक्वेटर से दूर है तो वो ठंडा होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब जो तुम लोग बात कर रहे हो तमिलनाडु की और केरला की, उसके पास क्या है, सी, जिसकी वजह से उसका जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है, वरना यहाँ भी हर रोज क्या होती, बारिश होती, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ह्यूमिडिटी, ठीक है। यस, अब जो क्वेश्चन जो कोई पूछ रहा था उसका जवाब दे रहा हूं मैं। पेज नंबर 43 देखो, 43 में पहला फाइंड आउट लिखा हुआ है, उस फाइंड आउट को पढ़ो। उस फाइंड आउट में ये लिखा हुआ है, व्हाई आर द साउदर्न स्लोप्स इन हिमालयन
region covered with thick vegetation cover as compared to the northern slopes of the same hills. Okay, अब देखो, अब अगर हम बात करें तो सपोज these are what? These are Himalayas. तो पहले तो हमने हिमालयस को कैटेगराइज किया है 3 रेंजेस में. हाई हिमालयस आर what? हाई हिमालयस आर हिमाद्री and middle Himalayas are what? Himachal. Himalayas are what? शिवालिक. तो ये अपने दिमाग में ध्यान रखना कि ये किसकी बात कर रहा है, साउदर्न स्लोप्स की बात कर रहा है. ये किसकी बात कर रहा है, साउदर्न स्लोप. तो साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय जो है वो कौन सी हिल है, शिवालिक हिल्स की बात कर रहा है. ठीक है. और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नॉर्दर्न जो पार्ट है हिमालय का उसके कंपैरिजन में साउदर्न पार्ट में बारिश ज्यादा होती है, उसका रीजन क्या है. पहले तो मुझे कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है, खड़े होकर बताओ. जो भी बताता है कि क्यों होती है, रीजन बताओ. रीजन क्या रीजन हो सकता है, साउदर्न में ज्यादा होती है और नॉर्थ में. खड़े हो जाओ, सोच के बताओ क्यों होती है. सर साउदर्न में बिकॉज वहाँ पे ना कोस्टल एरिया है और जैसे कि अच्छा, मतलब यहाँ कौन सी सी है जो कोस्टल एरिया है, साउदर्न है साउथ ऑफ द हिमालय शिवालिक रेंज में कौन सी सी है, इधर है, नहीं मुझको लगा कौन सी सी है. बैठ जाओ. हाँ, कोई और, कोई ऑनलाइन से बताएगा, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ हो कि सदर्न हिमालयस में ऐसा क्यों होता है ज्यादा. 2 रीजन है इसके पीछे. ठीक है, ठीक रीजन था, अच्छा रीजन, ठीक है, गुड. देखो होता क्या है, होता ये है कि जो अपर हिमालय है वहां तो हाइट उसकी, देखो शिवालिक की हाइट होती है 1000 से 2000 मीटर और हिमाद्री की तो 8000 मीटर हो गई और हिमाचल की 4000 मीटर हो गई. तो वहां पर तो एक्सट्रीम कोल्ड है. लेकिन ये जो सदर्न हिमालय है वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है. ठीक है, टेम्परेचर मतलब कम मतलब गर्मी ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी. तो जो साउदर्न जो स्लोप्स हैं हिमालयस के वहां पर गर्मी रहती है, गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है. दूसरा क्या है, अगर मॉनसून विंड्स आती है तो मॉनसून विंड सबसे पहले किसको हिट कर रही है, सबसे पहले हिट कर रही है किसको, सदर्न स्लोप्स को हिट कर रही है. उसके बाद कूल होके ऊपर जा रही है, तो वो जो बारिश पड़ रही है वो किस तरफ हो रही है, शिवालिक रेंजेस पर ज्यादा हो रही है. ठीक है, ओके. अब देखो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं. आप कह रहे थे कि अगर जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो हिमालयाज है, उस पे अगर प्लेन वाला टेम्परेचर लगा दिया जाए तो वहां स्पीशीज होंगी या नहीं होगी. देखो पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि जो प्लेन वाला क्लाइमेट है वो क्लाइमेट में लगा दो माउंटेन पर. लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हाँ, स्पीशीज वहां पर भी जिंदा रहेंगे. ठीक है, अगर सेम क्लाइमेट हो तो. बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आप 122 मीटर की हाइट पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा. दूसरा क्या है, माउंटेन की हाइट तो स्लोप पे है और प्लेन तो एकदम प्लेन होता है. और प्लेन मैंने पहले ही बताया, प्लेन है क्या, प्लेन वो है जो 0 से 200 मीटर तक सिर्फ हाई है. तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर आप वहां पर किसी भी तरीके से प्लेन बना दो, माउंटेन को गड्ढा वड्ढा खोद दो वहां पे, है ना, वैसा टेम्परेचर बना दो तो हाँ बिल्कुल रह सकता है उस टेम्परेचर. ठीक है, तो कैक्टस ये थोड़ी है कि वो ज्यादा पानी में ग्रो नहीं होगा, वो तो कम पानी में ग्रो हो सकता है. वो तो उसकी खासियत है. अगर मैं हूँ और मैं ये, और सुनो, ये जो हमारा यूपी वाला रीजन है, अब ये डेजर्टिफिकेशन में आ रहा है, इसलिए कैक्टस ग्रो हो जाता है. कैक्टस को एक काम करना, मान लेना मौसम नाम में मर जाएगा. तो मौसम नाम में बारिश होती है बहुत ज्यादा. वो तो ईस्टर्न एरिया है ना, तो वहां पे नहीं होती है. वहां पर क्यों रेन होती है, वो तो ये बताओ. चलो जवाब दे रहे हैं. देखो ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न साइड में पूर्वांचल नीचे है. पूर्वांचल हिल्स आर द पार्ट ऑफ शिवालिक रेंजेस, गारो खासी जैंतिया हिल्स. ठीक है, और गारो खासी जैंतिया हिल्स में क्या होता है,
कि जब हमारा ये, चलो ये 3 क्वेश्चन के जवाब हमें आने चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में हो चुका है और पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ये छोटी क्लासेस में बेसिक बहुत कमजोर रहते हैं, अच्छे मार्क करने लगता है मेरे लिए। मैं अगर 8th में तुम्हें पढ़ाता तो इन सारी चीजों से अवगत करवा देता थोड़ा सा। दिस इज पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। और मुझे पूरा बताना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं चलो कोई क्वेश्चन ज्यादा स्किप करता नहीं, ताकि तुम मेरी काबिलियत पे शक ना कर जाओ। देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मॉनसून क्या है? व्हाट इज मॉनसून? मॉनसून क्या है? मॉनसून एक विंड है। मॉनसून क्या है? विंड, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। क्या होता है? अब मेरे को ये बताओ, विंड ब्लो क्यों करती है? विंड ब्लो क्यों करती है? हाउ विंड ब्लोज? क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसको पुश करते रहते हैं, तो आप कैसे पुश करते रहते हैं? एयर ऑलवेज मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर।